स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये क्या था? बॉडी को नीचे उतारो। शर्मा जी देखिए आसपास अगर कोई एविडेंस मिलता तो। जी सर। एडिशन का लहंगा, बहुत महंगा लहंगा है ये। सर जी, किसी ने पेड़ पे तेज हथियार से वार किया है। मन्ने तो ये मर्डर केस लागे। और वार करने के बाद किसी ने इसे ऊपर से धकेला है। सर जी, हो सकता है किसी ने ना फेंका हो, चाकू लगने की वजह से खुद गिर गई हो। नहीं, बॉडी हमें यहाँ मिली है तो फोर्स और फॉल डिस्टेंस देख के डेफिनेटली किसी ने इसे ऊपर से धकेला है। और स्क्रैच कोर एनालिसिस के मुताबिक कपड़ों में जो सिलवटें हैं ये देखो, डेफिनेटली इसकी किसी से झड़प हुई है। सर ये टूटी हुई मोती की माला मिली है सर। सुमरा जी काम करो, जिसने सबसे पहले बॉडी को देखा ना वो कपल जो गाड़ी के अंदर थे उनसे पूछताछ करो। जी सर। शर्मा जी इस होटल का चप्पा चप्पा छान मारो, डेफिनेटली और कोई एविडेंस हमें यहाँ से मिलेगा। जी सर। इस माला को भेजो आप फॉरेंसिक टीम के पास और बॉडी को भेजो पोस्टमार्टम के लिए। जी सर। चलो लेट्स गो। कितने बजे हुए सब? मैम 10 बजे हुआ था। याद है ना पक्का ध्यान? हाँ पक्का यार। सर एक रिक्वेस्ट थी, इस मैटर को बाहर मत आने दीजिएगा वरना हमारे होटल की बहुत बदनामी होगी। मैडम आपके होटल में किसी का मर्डर हुआ और आपको बदनामी की पड़ी है। सिक्योरिटी क्या करी थी आपकी? मुझे आपके होटल के एक एक सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, एक एक सीसीटीवी। सर आपको सारी फुटेज मिल जाएगी लेकिन जहाँ पे फैशन वीक चल रहा है वहाँ की फुटेज अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्यों? सर जो शो के ऑर्गेनाइजर्स है वो नहीं चाहते कि इवेंट से रिलेटेड कोई भी अनऑफिशियल फुटेज लीक हो, इसलिए उन्होंने मना किया। ठीक है मैं भेजूंगा। ओके गर्ल्स, इट्स शो टाइम। बी रेडी, बी कॉन्फिडेंट एंड रिमेंबर यू आर द बेस्ट। ओके ऑलराइट सानिया, यू आर द फर्स्ट वन। तो वही लड़की है ना जिसका भी मर्डर हुआ है? जी सर जी। अजीब बात है, अंदर फैशन शो चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी मॉडल का मर्डर हो गया। ठीक है मनीषा गो। वंशिता बी कॉन्फिडेंट, आ जाना।
शो स्टॉपर कहाँ है? अरे उसकी एंट्री अर्थ कपूर के साथ होगी, तुम जाके रेडी हो। ओके। अरे पता है शायरा भाग गई। स्टेज फाइट हुई होगी बेचारी, छोटे शहर से थी ना। सच्ची लड़कियों से बात हुई है मॉडल्स के साथ, पता चला है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ है ये उनकी शो स्टॉपर थी और एज अ शो स्टॉपर उसका पहला शो था ये। और सर जी उसकी शादी भी हो रखी है कुणाल नाम के लड़के से, बुलवाया उसको मैंने अभी। हो ना हो ये मर्डर इसी फैशन शो से रिलेटेड है। पहली बार देखा कोई शो स्टॉपर फेस कवर करके आई, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि हमारे शो का थीम लज्जा है और शो स्टॉपर को कवर करना हमारी थीम और हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो हम आपकी शो स्टॉपर को कब देख पाएंगे? कभी नहीं। कभी नहीं? पर ऐसा क्यों? मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी पुलिस वाले को इनविटेशन दिया था इस शो के लिए। यही हमारे प्रोफेशन की बदकिस्मती है, हमें आमतौर पर जिंदा नहीं मुर्दे ही न्योता देते। मुर्दा? मुर्दा मतलब? एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात करनी है जरा, प्लीज आइए। अब देखिए हमारी स्ट्रेटेजीज के बारे में हमने सब कुछ आपको बता दिया है। देखिए हमारी पूरी रेपुटेशन दांव पे है। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गई है, लेकिन अब जब वो गायब हो गई है तो इन हालातों में मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड? देखिए शायरा कहीं गई नहीं, उसकी मौत हो गई है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप ये तस्वीर देख लीजिए। ओह माय गॉड, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है। देखिए जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती इस होटल से कोई बाहर नहीं जाएगा। आप अपने क्रू को कह दीजिए क्लियरली। आइए। कुछ मिला? सर ये जूतियां मिली है, हो सकता है उसी लड़की की हो। इसमें टैग भी लगा हुआ है, एक हिल टूटी भी है। टूटी हुई हिल मिली? नहीं सर, हिल तो नहीं मिली। इससे फॉरेंसिक टीम के पास भेज दो। जी सर। सर जी सर जी ये आयशा शायरा की दोस्त, यही बनी थी नकली शो स्टॉपर। शायरा और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो फैशन इंडस्ट्री की बाकी की मॉडल्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं थी। शायरा की किसी से कोई दुश्मनी? बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद भी वो कभी मुझसे कुछ शेयर नहीं करती थी। कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कुछ भी नहीं, बस अकेले ही रहती थी वो। आखिरी बार कब मिली थी आप शायरा से? अभी बस 1 घंटे पहले हम सब साथ में ही थे। बहुत परेशान लग रही थी वो। सर कुणाल है। सर शायरा मेरी जिंदगी थी, उसके बिना मैं कैसे जीऊंगा? हम बहुत ही सिंपल और छोटे शहर से आए थे और जैसे हर छोटे शहर के लोगों की एक इच्छा होती है, हमें भी कुछ बड़ा करना था। और सर शायरा का सिलेक्शन एक फैशन मैगजीन कंपटीशन में हो गया, तो सर हम शायरा का करियर बनाने छोटे शहर से दिल्ली आ गए। शायरा की मौत को लेकर आपको किसी पे शक है? सर मुझे यकीन है उस टॉकर ने उसका खून किया है। उसे शायरा के बारे में सब कुछ पता था, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, इनफैक्ट खाना कब खाती है। कहाँ जा रही हो तुम कुणाल के साथ? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। कौन बोल रहे हो तुम? बेबी क्या हुआ, कौन था? उसने शायरा को मारने की धमकी भी दी थी सर। सर मैंने उस टॉकर की कंप्लेंट भी की थी, लेकिन वो आज तक पकड़ा नहीं गया। सर ये देखिए। तो ये स्टॉकर शायरा को जान से मारने की धमकी देता था क्योंकि ये नहीं चाहता था कि शायरा मॉडलिंग कंटिन्यू करे। सर पता नहीं
इसलिए शायरा ने अपना स्मार्टफोन भी बंद कर दिया था। वो स्टॉकर उसका फोन भी हैक कर रहा था, इसलिए वो एक सिंपल सा फोन रखती थी अपने पास। इस स्टॉकर से रिलेटेड आपके पास जो भी एविडेंस है हमें वो सब चाहिए। सर ये कुणाल ने दिए और ये भी। सर ये वो सब चीजें हैं जो स्टॉकर शायरा को भेजा करता था। इस फोटो का एंगल देख के तो लग रहा है स्टॉकर ने डेफिनेटली कुणाल के घर के बाहर किसी बिल्डिंग में चढ़ के फोटो खींची है। चलो कुणाल के घर चलते हैं। ये है कुणाल का घर और ये होगी वो बिल्डिंग जहाँ से स्टॉकर ने फोटो खींची थी। सिमरन जी आप कुणाल के घर की छानबीन कीजिए। शर्मा जी हम इस बिल्डिंग में चलते हैं। शर्मा जी वो रहा कुणाल का घर। जिस एंगल से फोटो खींची गई थी वो देख के लगता है कि स्टॉकर ने इसी छत पे खड़े होकर फोटो खींची थी। यहाँ हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर वो देखिए। शर्मा जी ये सिगरेट देख रहे हैं आप? ये सारे एक ही ब्रांड के हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये सारे किसी एक ही बंदे ने पिए हैं। सर कैमरे के मेमोरी कार्ड का खाली केस। शर्मा जी इस पे बारकोड है। बारकोड से हमें सेलर का पता चल जाएगा और सेलर के थ्रू हम बाहर तक पहुंच जाएंगे। चलो मुझे इस कार्ड की जानकारी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं ये कार्ड किसने लिया, कब लिया, उसका कोई नाम, एड्रेस? जी आपकी टीम से कॉल आया था मेरे पास। जी वो कॉल मैंने ही किया था। ये कार्ड किसी व्योम शर्मा ने खरीदा था। कोई एड्रेस? वो वसंत कुंज में रहते हैं सर। वसंत कुंज? जी। व्योम हाउस। हमारा गेम बेल भी नहीं है। शर्मा जी दरवाजा खुलवाइए। जी सर। यही स्टॉक कर रहा है जिसे स्टॉक कर रहा है। सारा की एक भी फोटो नहीं। आप लोग मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? भाई तो लोगों के कमरे में अपना कैमरा घुसा के उनके प्राइवेट मोमेंट कैप्चर कर ले। हम तेरे घर में नहीं घुस सकते हैं? जैसे इमरान जो हमें छत में मिला था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। हाँ तुझे समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। ये फोटोज पहचानता है? तूने क्लिक की ना पिक्चर्स? नहीं ये मैंने नहीं खींची। तूने नहीं खींची? नहीं। दिलाऊं यार? सर जी इसमें ना एसडी कार्ड तो है लेकिन इसने सारी फोटो डिलीट कर रखी हैं। अरे ये मेरा कैमरा है, आप क्या कर रहे हैं? अरे मन ने पता तेरा कैमरा है, समझा यहीं पे। शर्मा जी ये पिक्चर्स रिट्रीव कराइए। जी सर। चलो थाने पूछता जो इससे। चलो मैं कब से पूछ रहा हूँ, बोलता क्या नहीं? शर्मा जी सर काफी देर से पूछताछ कर रहा हूँ लेकिन मुंह नहीं खोल रहा है। सर जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर बाएं गाल पे एक निशान मिला है। थप्पड़ का निशान हो सकता है। हो सकता है सर। और सर कोहनी और बाह के नीचे कुछ खरोच के छोटे मोटे निशान मिले। और सर किसी कांच के
नोकदार चीज से स्टैबिंग हुई है, 2 बार मारा है सर। और सर ब्लड रिपोर्ट में लिखा है कि कोई ड्रग मिला है इसमें। इसे जाने दो, पर देखने शहर छोड़ के ना जाए। प्लीज इसकी सहेली आशु से मिलके आते हैं। जी सर। आयशा, आपकी फ्रेंड थी ना शायरा, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसके ब्लड में ड्रग पाया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? शारा को तो ड्रग्स से बहुत नफरत थी। आई डोंट बिलीव दिस। हालांकि एक फोटोग्राफर है माही वशीश, उन्होंने कंप्लेन किया था कि शारा ने शूट पे ड्रग्स ली थी। ये माही किधर मिलेगी? वो उनका शूट चल रहा है। कहाँ पे? उनका फोटो शूट चल रहा है उसी होटल में। आप कहाँ जा रही हैं? मुझे कुछ काम था। जाइए। थैंक यू। थोड़ा सा चिन अप। मैडम, वो नताशा ने जो कल टॉप पहना था ब्लैक वाला, अरे वो उसने वापस नहीं किया है। यार मिल जाएगा ना, कर लेंगे मैनेज। मैम मेरी सैलरी कट जाएगी। शूट चल रहा है, मैं कर लूंगी मैनेज, तू जा अभी। ओके ओके, गुड गुड। भाई यस, आपसे जरा बातचीत करनी थी जी। ओके प्रिया, फोटोशूट बाद में करते हैं। आप भी जाइए, ब्रेक लीजिए। सर प्लीज कम। जी मेरा नाम एसएचओ रंधावा है। यस सर। शायरा के बारे में जानकारी चाहिए। क्या जानती है आप शायरा के बारे में? शायरा एक स्मॉल टाउन लड़की थी। सक्सेस उसको मिली ही थी, पर उसका दिमाग तो फिर गया था एकदम। ड्रग्स लेती थी वो? एक दिन फोटोशूट के दौरान मैंने उसको निकलवा दिया था। पूरी तरह लड़खड़ आ रही थी, अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। शायरा फोकस या। नाइस। शायरा, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? मैं तुम्हें शूट कर रही हूँ और तुम ड्रग्स लेके आई हुई हो। दोबारा मेरे सेट पे मत आना। निकल जाओ मेरे सेट से। ये ड्रग्स उसे मिलती कहाँ से थी? रिशिता नाम की एक मॉडल ड्रग्स सप्लाई करती है, वही ये सब करती है। एक मिनट सिमरन, जरा कंटिन्यू करना। शर्मा जी आओ से। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे मत मारिए सर। कुछ नहीं कहा तो पुलिस को देख के भागे क्यों था? क्यों भागा था? हैं? लाओ इसे। बोलो सच सच है, बता। जानता नहीं हम क्या कर सकते हैं। सर मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कुछ नहीं जानता। ये ऐसे मानने वालों में से नहीं है। मैं बता रहा हूँ सर, मैं हर्षिता मैम को ड्रग्स देने आया था, पर उनका फोन ऑफ आ रहा था तो मैं बस झांक के उनको अंदर से ढूंढ रहा था सर। मैं और कुछ नहीं जानता इसके अलावा सर। और किस किस को ड्रग्स देता तू? सर मैं तो बस हर्षिता मैम को ड्रग्स सप्लाई करता था, पर एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि शायरा मैम भी ड्रग लेने लगी हैं। तो क्लाइंटेल बनाने के लिए मैंने शायरा मैम से पूछ लिया कि मैम आप कहाँ से ले रही हो। इसमें वो भड़क गई और मुझे धक्के देके बाहर निकाल दिया। सर मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर। सिमरन जी। जी सर। रिश्तेदार को बुलाइए। जी सर। मैं मुन्ना से सस्ते में ड्रग्स खरीद के महंगी कीमत में बेचती थी मॉडल्स को। ड्रग पेडलर का काम करने की क्या मजबूरी थी? मैंने फैशन मॉडलिंग के लिए बहुत पापड़ बेले, फिर भी मुझे ये इक्के दुक्के शोज ही मिले। शायरा को भी ड्रग्स आप ही देती थी? नहीं, शायरा को मैंने कभी नहीं बेचा है। आयशा ही उसके लिए ड्रग्स खरीद के ले जाती थी। उसने शायरा को हाल ही में ड्रग्स देना शुरू किया था। झूठ मत बोल। आयशा तो शायरा की दोस्त थी ना, तो वो क्यों ड्रग्स देगी उसको? आयशा और शायरा कोई दोस्त नहीं थे, फ्रेनेमीज थे। मैंने खुद देखा है क्रैम्प वॉक में। आयशा ने शायरा को जानबूझ के गिराया था और मैंने कई बार आयशा को दूसरी मॉडल्स के साथ शायरा की बिचिंग करते हुए देखा है। वो उसके छोटे शहर के तौर तरीकों का बहुत मजाक उड़ाती थी। सर व्योम के पास से जो मैं मेमोरी कार्ड मिला था
हमारी टेक टीम ने उसको रिट्रीव कर लिया है सर। कुछ आपत्तिजनक फोटो मिली एक लड़की, ये देखिए सर। शायरा को जो धमकी भरे लेटर मिले हैं उसमें जो हैंडराइटिंग है वो तेरी है और तेरे एसडी कार्ड से हमें ये सब भी मिला गया। देख अब तू मुंह खोलेगा या सर मैं आयशा से बहुत प्यार करता हूँ। उसी ने मुझे शायरा को डराने के लिए कहा था। उसे शायरा की सभी पर्सनल बातें पता होती थी और वो मुझे पास कर देती थी। हेलो, तुम्हारे अपर लिप पर कुछ लगा है, वो साफ कर दोगी या मैं साफ करूं? अगर अपनी टंग से साफ करती ना तो आज तो मेरा कत्ल ही हो जाना था। What happened? वो मुझे देख रहा है, वो यहीं पे है। कौन है वो? मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मार डालेगा। Relax, मुझे मार डालेगा। Relax, कुछ नहीं है। उसने मुझे कॉल किया, वो यहीं पे मुझे मार डालेगा। शायरा, तूने और आयशा ने मिलकर शायरा को मार दिया? नहीं सर, हमने ऐसा नहीं किया। सर जी सोनालिका का मैसेज आया है, हमें जाना पड़ेगा। शायरा एक कमाल की इंसान थी। हम ये नहीं जानते कि वक्त से पहले उसकी ज़िंदगी क्यों ख़त्म हो गई, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं, शायरा, this world was not good enough for a beautiful woman like you. But the show must go on. And so now I introduce to you our very new showstopper, Aisha. Gee, so we were thinking that now Aisha will be... Excuse me. Okay. इसके बाद आयशा will be going to Paris. मुबारक हो जी, शो स्टॉपर बन गई आप। अब शायरा के मरने से सबसे ज्यादा फायदा हुआ आपको। अब जाहिर सी बात है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा होगा उस पर हमारा शक करना लाजमी है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? शायरा दोस्त थी मेरी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो व्योम को स्टॉकर बनाकर शायरा को क्यों डरा रहे थे? अब ये मत बोलना कि तुम व्योम को नहीं जानती। सर, व्योम और मैं क्लोज थे, ये बात सच है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो उसे स्टॉक कर रहा था। नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं। व्योम हमारी कस्टडी में, उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। कैसे तुम्हारे जरिए व्योम को शायरा के बारे में सारी जानकारी मिलती थी, और कैसे व्योम के जरिए तुम शायरा को डराती थी? हाँ, किया मैंने सुना है तुमने स्विमवेयर कैटलॉग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मत करो ऐसा। क्यों? कौन हो तुम? तुमने सुना नहीं मैंने जो कहा? ये एग्रीमेंट साइन मत करो। मैं नहीं चाहता दुनिया में सब लोग तुम्हें उस तरह से देखें जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। व्योम को जरिया बनाकर शायरा को परेशान किया। मैं उसका प्रोफेशनल करियर खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन सर मैंने उसका मर्डर नहीं किया। इसलिए तो धोखे से खाने पीने में ड्रग्स मिला रही थी। मैंने कुछ नहीं किया सर, शायरा खुद ड्रग्स मांगती थी। तुम्हें नशे की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मैं वो नहीं कर पा रही हूँ जो करना चाहती हूँ। मुझे हिम्मत चाहिए, भले वो ड्रग्स से मिले। ओके। वो जो करना चाहती थी उसे वो करने के लिए हिम्मत चाहिए थी, और ड्रग्स लेने के बावजूद भी उसकी हिम्मत टूट रही थी। ऐसा क्या करना चाहती थी वो कि उसे ड्रग्स लेने की जरूरत पड़ गई? सर, सबको पता है, एक मॉडल से सुपर मॉडल बनने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। किसी खास को खुश करना पड़ता है, जो वो नहीं कर पाई, और वो मैंने किया। और अब मैं नेक्स्ट शो स्टॉपर हूँ। सुपर मॉडल बनने के लिए कौन से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं?
नहीं किया, मैंने उसका मर्डर नहीं किया। उसने जरूर सुसाइड किया होगा। मान लेते हैं उसने सुसाइड किया। आपको आइडिया है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए आपको कितने साल के लिए जेल जाना पड़ेगा? सर प्लीज प्लीज मुझे शो स्टॉपर बनने दीजिए। मैंने बहुत मेहनत की है। प्लीज सर प्लीज। ठीक है, आप जा सकती हैं। शहर छोड़ के नहीं जाना। थैंक यू सर। सर आपने जाने क्यों दिया? मुझे लगता है कि इसने खून नहीं किया होगा। वही वाटर जो ग्रैंडपा को मिला है? जी सर जी। कांच का ही है वो? जी बिल्कुल कांच का ही है। मिलना पड़ेगा ग्रैंडपा से। चलो, मुझे इस कमरे के चप्पे चप्पे की तलाशी चाहिए। कुछ ना कुछ डेफिनेटली हाथ आएगा। कम इन। सत श्री अकाल जी। जानते हैं आप अवार्ड विनिंग सेलिब्रिटी हैं, पर क्या है कि कानून सबके लिए एक बराबर है। हमें पूछताछ करनी है, छानबीन करनी। उम्मीद है कि आप कोऑपरेट करेंगे। कर लो जी, जो आपका दिल चाहे। चप्पा चप्पा छान मारो उनके कमरे का, एक भी कोना रहना नहीं चाहिए। ट्रॉफी देख सकते हैं? शायरा की मौत से मैं काफी अपसेट हूँ। मेरे 30 साल के करियर में ऐसा हादसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। दुख से कहिए या फिर गुस्से में कहिए, वो ट्रॉफी मैंने फेंक दी। ट्रॉफी फेंक दी? एक गल दसो, शायरा की जिस दिन मौत हुई थी उस दिन वो आई थी आपके कमरे में? जी नहीं। सर जी ये देखिए। सर ये जूतियां मिली है, हो सकता है उसी लड़की की हो। पहचानते हो उसे? किसकी हील है ये? अब कुछ याद है? अब देखिए, हील मैं तो पहनता नहीं, मेरी तो हो नहीं सकती। बिल्कुल सही गल। ये हील उस जूती की, उस स्टिलेटो की है जो बाहर हमें कॉरिडोर में मिली, और हमारी फॉरेंसिक टीम के मुताबिक वो जूती शायरा की थी। तजुर्बेकार आदमी है, समझदार आदमी है, आप समझ गए होंगे कि आपका झूठ पकड़ा गया। अब आप मुझे सच सच बताइए, शायरा यहाँ क्या करने आई थी? नहीं तो मैं आपको सीधता हूँ यहाँ से बाहर लेके जाऊंगा और सच अपने आप सबके सामने आ जाए। बताता हूँ सर। शायरा यहाँ आई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ करने क्या आई थी? देखिए, खूबसूरत मॉडल्स के साथ वक्त गुजारना मेरा शौक है, मगर सब कुछ मैं ग्रेस के साथ करता हूँ। उन पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। शायरा अपनी मर्जी से मेरे लिए परफॉर्म करने को राजी हुई थी। पैसे की बातचीत भी हो गई थी उसके हस्बैंड कुणाल के साथ। आ गई? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। 9:30 की बात हुई थी। घड़ी देख लीजिए, कहाँ लेट हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, मैं गिनती में कौन से नंबर पे हूँ? कितनी औरतों से अब तक मोहब्बत कर चुके हैं आप? सैकड़ों, हंड्रेड्स। ठीक है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग, स्टिंग ऑपरेशन। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम मेरे सामने से हटो, तुमने नशा कर रखा है। Yes, I'm drugged। मुझे इससे हिम्मत मिलती है, तुम जैसों का सामना करने की ताकत मिलती है। तुम गलती कर रही हो, हटो यहाँ से। मैं तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया को बताऊंगी ताकि तुम और किसी का इस्तेमाल ना करो। तुम गलती कर रही हो, तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। मेरा करियर खराब होता है हो, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें बर्बाद करके जाऊंगी। तो शायरा के पास तो बेसिक सा मोबाइल था, कैमरा वैमरा था ही नहीं उसके मोबाइल में। नहीं सर, उसके मोबाइल में कैमरा था। शर्मा जी एक काम करो, शायरा के पास स्मार्टफोन था, और अगर था तो मुझे हर हालत में वो फोन चाहिए। सिमरन जी कुणाल ना कुछ सीट दे वाला किया हो। जी सर। अब तक मैं इनकी खातिरदारी करता हूँ।
इधर तो ताला लगा हुआ है। अरे मैडम, ये घर पे नहीं है। आपको पता है किधर गए हैं? पता नहीं कहाँ गया है, बड़ा ही बकवास आदमी है। अपनी वाइफ शायरा के साथ नौकरों जैसा बिहेव करता था। वो कमाती थी और उसको अपनी कमाई पे खर्च करने का भी अधिकार नहीं था। और ये कुणाल अपनी वाइफ की कमाई पे ऐश कर रहा था। आपको कैसे पता कि उसको मारता था? अरे मैडम, एक दिन हमने आवाजें सुनी है इन दोनों की लड़ते हुए। सर, एक गुड न्यूज़ है। शायरा का फ़ोन मिल गया सर। अब जल्दी से टेरेस पर आ जाइए। जी सर। बताइए शर्मा जी। सर शायरा के फ़ोन में एक वीडियो मिला सर। ये देखिए, शायरा की आखिरी रिकॉर्डिंग। आ गई? बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। 9:30 की बात हुई थी। घड़ी देख लीजिए, कहाँ लेट हुआ है। मोबाइल में रिकॉर्डिंग, स्टिंग ऑपरेशन। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया को बताऊंगी ताकि तुम और किसी का इस्तेमाल ना करो। तुम यहाँ से तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं। चली जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें बर्बाद करने के बाद जाऊंगी मैं। उस रात तुमने शिया के साथ हाथापाई की और उसे तुमने वापस ग्रैंडपा के कमरे में जाने के लिए मजबूर किया। सर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये क्या है? क्या ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? मुझसे मतलब? चल मेरे साथ। चल मेरे साथ चल। छोड़ो मेरा हाथ। चल। कुणाल, छोड़ो मेरा हाथ। कुणाल, बिना पूछे बैंक से लाख रुपए क्यों निकाले? हाँ? यही तो प्रॉब्लम है मेरी। आज के बाद तुम जो कहोगे वो मैं हरगिज़ नहीं सुनने वाली, समझे? मैं ग्रैंडपा को और तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। ग्रैंडपा के रूम में तुझे वापस जाना होगा। नहीं जाऊंगी। जाना ही होगा। नहीं जाऊंगी। जाएगी, तुझे जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। कैसा बाती है रे तू? अपनी पत्नी की इज्जत की रक्षा करने की बजाय तूने उसकी इज्जत की बोली लगा दी। एक छोटे शहर से उसे मैं लेके आया था और वो जो सुपर मॉडल थी ना, मेरी बदौलत थी। और हाँ, वैसे भी हक मेरा ही बनता है कि वो क्या करे क्या ना करे, वो मैं ही बताऊंगा उसको। क्या हक बनता है वो क्या करे क्या ना करे? उसने तेरी बात नहीं मानी और तूने उसका खून कर दिया। खून कर दिया? कोई सबूत है आपके पास? जब तूने उसे ग्रैंडपा के कमरे में वापस जाने के लिए मजबूर किया, उसके बाद क्या हुआ? वो नशे में बेकाबू थी। उसने होटल की मैनेजमेंट को कॉल करके मुझे वहां से निकलवाने के लिए बोला गया और मैं वहां से चला गया। ऐसे नहीं मानने वाला। लॉकअप में इसे सच चुकलाना पड़ेगा। दरवाजे कर लो इसे। जी सर, चल। अरे मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ किया ही नहीं। जब अरे थाने में सब बता देते। अरे सर मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर तो कैसे मुझे? सर जी, शायरा ने ग्रैंडपा को एक्सपोज करने की हिम्मत पाने के लिए ड्रग्स लिए थे। वो भी क्या करती सर जी, कितने मर्दों ने धोखा दिया उसको। कुणाल, व्योम, ग्रैंडपा और ना जाने कितने और लोग थे जो उसको सता रहे थे। क्या करती वो? कुणाल शायरा को नहीं मार सकता क्योंकि शायरा कुणाल का इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है। अब शायरा के मरने से कुणाल की इनकम ही खत्म होगी, इसलिए कुणाल तो शायरा को नहीं मार सकता। सर, कुणाल को भेज दिया लॉकअप में? जी सर, पांडे के साथ उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया। अब वो हमारी कस्टडी में। मेरे को लगता है कि सर रुकिए। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी। वो उस दिन जो उस रात शायरा ने लहंगा पहना था सर, वो मुझे वापस चाहिए। अगर मैंने वो वापस नहीं किया तो मेरी सैलरी कट जाएगी सर। लहंगा वापस चाहिए तुझे? अभी वो हमारी कस्टडी में, ठीक है? जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तब तुझे माला, लहंगा सब मिल जाएगा। नहीं सर, पर सिर्फ लहंगा चाहिए, माला नहीं थी उसमें कोई। सर ये टूटी हुई मोती की माला मिली है सर। भाई शायरा की बॉडी के पास एक मोतियों की माला थी, पर्ल नेकलेस। वो भी तो शायरा ने पहना होगा ना? सर शायरा ने नहीं सर, शायरा के थीम में कोई भी माला नहीं थी।
पक्का? हाँ सर, ड्रेस के मामले में मैं कोई गलती नहीं करता। ये ध्यान से देखो, ये देखो, यही माला थी ना? नहीं, पर इस तरह की मोती वाली माला तो अर्थ सर पहनते हैं। समझने कम करो, इंटरनेट खोलो, चेक करो, अर्थ कपूर हमेशा ये मफलर पहनता है। इसकी बाकी फोटो होंगी ना, पुरानी पिक्चरें। ओह, इंस्पेक्टर साहब, अच्छा वो आप आ गए, आपसे बात करनी आई है। बातचीत तो होती रहेगी, पहले आपके कमरे की तलाशी लेनी है। लो भाई तलाशी लो। किस बात की? वैसे कपूर साहब, इतनी सर्दी तो है नहीं, ये मफलर क्यों पहन रखा है आपने? एक मिनट। ओहो, चोट लगी आपको? ये स्कार कैसे पड़ गया? ये वो मैं अलमारी खोल रहा था तो फोटो फ्रेम एक्चुअली गिर गया था यहाँ पे। तो भाई जितनी फिजिक्स की नॉलेज मुझे है, अगर ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी तो वर्टिकल निशान पड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल निशान है। इसे देखिए लगता है भाई किसी ने आपके गले से चेन या नेकलेस ऐसी कोई चीज़ खींची है। एक बात बताऊँ, शायरा की बॉडी के पास भी हमें एक पर्ल नेकलेस मिला था, जो कि शायरा का नहीं है। वो उसके कॉस्ट्यूम, उसके एक्सेसरीज का हिस्सा नहीं है। किसका वो नेकलेस? वो नेकलेस आपका कपूर साहब, आपका है वो नेकलेस, आपका। आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ नेकलेस की। ये यही है ना, यहाँ पे की तस्वीर है उसी नेकलेस में। वही नेकलेस, आपका लकी मैस्कर, आपका लकी चार्म, जिसे आप हर अवार्ड फंक्शन में पहनते हैं। इस बार नहीं पहना क्योंकि शायरा ने आपके गले से खींच दिया था। ये मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे फ्रेम किया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। सर ये देखिए सर, ये तो ग्रैंडपा का अवार्ड है ना, इसके ऊपर खून लगा हुआ है। ये आपके पास कहाँ से आ गया? खून किसका है ये? देखिए, कोई जवाब नहीं है ना? मैं जवाब देता हूँ। ये आपके पास इसलिए आ गया क्योंकि ये है वेपन ऑफ मर्डर। इससे आपने शायरा का खून किया, इसी से शायरा का खून किया ना आपने। सर प्लीज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। कॉम्प्रोमाइज? मैं तेनू कॉम्प्रोमाइज? मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर, हमारा ब्रांड बर्बाद हो जाएगा, हमारा नाम बर्बाद हो जाएगा। क्यों शायरा का खून किया? मुझे जवाब चाहिए। मैं बताता हूँ। उस रात शायरा को मैं होटल की कॉरिडोर में मिला था, फिर मैं उसे अपने रूम में ले गया। आओ शायरा, आराम से बात कर लेते हैं, ठीक है? देखो शायरा, दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है, ओके? देखो शायरा, इस दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन अगर तुम हर एक बात पर उलझी रहोगी तो फिर आगे कैसे बढ़ोगी? तुम शो स्टॉपर हो, यू आर द शो स्टॉपर शायरा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे ऊपर द एंटायर ब्रांड डिपेंड्स अपॉन यू। लोगों की नौकरियां, देयर जॉब्स, देयर वेलफेयर, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड फॉर एवरीबॉडी। प्लीज। मैंने भी बर्दाश्त की हद तक झेल लिया, अब मैं ना कोई यूज्ड होंगी और ना ही अब्यूज्ड। मैं तुम लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी। उसके सर पे ग्रैंडपा को एक्सपोज करने का जुनून सवार था। हमारे पूरे बिजनेस को बर्बाद करना चाहती थी वो। हमारा ब्रांड हमारे सोशल इमेज पे चलता है। मैं उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया। मैंने उससे विनती की कि जो चाहो, पर उसने एक न सुनी। घसीटते हो ले जाओ इसे। ग्लैमर और फैशन की दुनिया की चकाचौंध देखकर लाखों करोड़ों लोग अपना सपना देखते हैं, पर उसके अंदर मात्र चंद लोग ही हैं जिनके सपने पूरे होते हैं। शायरा भी कामयाबी के उसके दरवाजे पे खड़ी थी, पर अपने संघर्ष में उसने सहारा लिया ड्रग्स का, जिसकी वजह से उसका संघर्ष कमजोर पड़ गया। और वहीं दूसरी ओर अर्थ कपूर ने अपने नाम, अपने रेपुटेशन की चिंता करते हुए मर्डर जैसा घिनौना जुर्म किया। आईपीसी की धारा 302 के तहत अर्थ कपूर को शायरा की मर्डर के जुर्म में सजा हुई। ड्रग्स से दूर रहें, क्राइम से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया,